साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको चेहरे पर जो तिल होते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दी थी। इस वीडियो में भी मैं आपको तिल के बारे में बतलाऊंगा, जो कि उत्तर तिल होते हैं, अर्थात चेहरे पर तिल होते हैं। और उसका दूसरा भी कोई तिल होता है, शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका चेहरा है। अगर मस्तिष्क के दाईं ओर तिल हो, ये मस्तिष्क है, ललाट कहते हैं इसको, इसके एक दाईं ओर अगर तिल हो तो पेट में तिल होता है, भुजा पर तिल होता है, दाहिनी ओर होता है तिल। और मस्तक पर अगर बाईं ओर तिल हो, यहाँ पर तिल हो, अगर बाईं तरफ तिल हो तो भुजा के बाईं ओर तिल होता है, जो कि अशुभ होता है। और वाम भ्रुकुटी, भ्रुकुटी की मतलब होता है भौं, ये वाम भ्रुकुटी यानी कि बाईं भ्रुकुटी पर भुजा तिल हो तो छाती पर तिल होता है। स्त्री पुरुष दोनों को यात्रा करनी पड़ती है। दोनों भौं पर तिल हो, इस भौं पर भ्रुकुटी पर और इस भौं पर तिल हो तो नाभि के पास तिल होता है। पुरुष ज़्यादा बोलता है, और अगर स्त्री के हो तो अहंकारी होती है। नाक पर तिल हो, नाक पर तिल हो तो उसके जो है विवाह बहुत बढ़िया जगह पर होता है, घर पे होता है। और अगर कनपटी पर तिल हो, ये कनपटी कहलाती है, ये भी कनपटी कहलाती है, दाईं और बाएं कनपटी कहलाती है। तो कनपटी का तिल होता है तो उसके कांख पर तिल होता है। और कान के निकट पर तिल हो तो पेट में तिल हो, स्त्री के और पुरुष दोनों को दुखदाई होता है। ये कान पर तिल हो तो दुखदाई होता है। इसके अलावा निचले ओठ पर तिल हो, ये निचला ओठ है, ये ऊपरी ओठ है, ये निचला ओठ है। निचले ओठ पर तिल हो तो उसके घुटने पर तिल होता है। गाल पर तिल हो, ये गाल है, अगर गाल पर तिल हो तो उसके कूल्हे पर तिल होता है। ऊपरी ओठ पर तिल हो तो उसके गुदा पर तिल होता है। ठुड्डी पर तिल हो, ये ठुड्डी कहलाती है, तिल हो तो उसके कंधे या पांव पर दाहिनी ओर हो तो अशुभ होता है। गर्दन पर बाईं ओर तिल हो, ये बाईं ओर होता है, ये दाहिनी ओर होता है। अगर मान लीजिए गर्दन के बाईं ओर तिल हो तो डूबने से मृत्यु होती है। और अगर बीच में तिल हो, यहाँ पर बीच में तिल हो, यहाँ पर तिल हो तो उसकी अचानक मृत्यु होती है। और अगर कंठ के ऊपर तिल हो तो वह भजन अधिक करता है, ईश्वर भक्ति करता है, भजन करता है। और देखिए ये ललाट होती है, मस्तिष्क होता है। तिल के अलावा और जानकारी मैं आपको देता हूँ, जिसकी छोटी ललाट होती है, बहुत ही छोटी ललाट होती है, तो वह मंद बुद्धि का होता है और धनहीन होता है, पैसे की कमी रहती है। और गोलाकार ललाट हो तो ऐसा आदमी कंजूस होता है। अगर लंबे कान हो, ये कान अगर लंबे हों उसके, तो सुखी व्यक्ति होता है। और छोटे कान हो तो बुद्धिमान होता है। और दांत में 30 दांत हों तो धन का अभाव होता है। 31 दांत होते हैं तो वह भोगी होता है। और 32 दांत होते हैं तो वो भाग्यवान होता है, ऐसा आदमी। इसके अलावा देखिए आपको जो बतलाता हूँ मैं, ये दाहिनी आँख कहलाती है। दाहिनी आँख बाईं आँख से ज़्यादा बड़ी हो देखने में, दाहिनी आँख बड़ी हो ज़्यादा बाईं आँख से, तो वह यश कीर्ति फैलाता है अपने जीवन में, उसका मान सम्मान होता है और बढ़िया जीवन उसका व्यतीत होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा बाबा रामदेव को, उनको आप ध्यान से देखिए तो उनकी दाहिनी आँख ज़्यादा बड़ी है बाईं आँख की अपेक्षा। इसके अलावा देखिए ये जो होते हैं, ये कान की लौ कहलाती है, ये कान की लौ कहलाती है। ये ज़्यादा लंबी हो किसी की तो वह आदमी भजन कीर्तन करने वाले के अलावा ईश्वर भक्ति अधिक करता है, ईश्वर का अंश उसमें ज़्यादा होता है।
लोग बाग उसकी पूजा करते हैं और वो भी समाधि में ज़्यादा लीन रहता है। आपने देखा होगा कि जैन मंदिरों में स्वामी महावीर जी की मूर्ति को आप ध्यान से देखिए तो उनके ये जो कान की लो है ये लगभग कंधे तक को छूती है। तो आप देखिए उनकी पूजा होती है, जैन लोग उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा देखिए जिनके हाथ लंबे होते हैं वह युग पुरुष होता है। युग पुरुष का मतलब उस जैसा कोई पुरुष उस समय नहीं होता है जिसके हाथ लंबे होते हैं। कहते हैं कि महात्मा गांधी के जो हाथ थे उनके हाथों की उंगलियां घुटनों तक को छूती थी, इतने लंबे हाथ उनके थे। तो वो जो है महात्मा गांधी कहलाए। महात्मा का मतलब आप जानते ही हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतलाई। इसके अलावा आगे और वीडियो में बदलाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।